बच्चा लोग आज रोटेशनल मोशन पे लेक्चर 02 जेई नीट के बच्चों के लिए खास। अब पिछला लेक्चर हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, पूरा कॉन्सेप्ट मतलब फॉर्मूले देखे थे सारे, और उन फॉर्मूलों के बेसिस पे 3-4 अच्छे इजी सम्स की प्रैक्टिस की थी। फिर मैंने बोला था कि आपको अगले लेक्चर में थोड़ा लेवल ऊपर ले जाएंगे, तो आज थोड़ा लेवल मीडियम है, मतलब बहुत ज़्यादा टफ नहीं दूंगा आज भी, क्योंकि अभी आपका दूसरा ही लेक्चर है। लेकिन मुझे वो फॉर्मूले चाहिए एक बार फिर से, तो यहाँ पे लिख लूँ साइड वाली जगह में। आप सब लोग याद करके आए हो फॉर्मूला? फिर भी लिख लेता हूँ, नया नया बच्चा हो काम हो जाएगा। देखो ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी, फिर हाँ ओमेगा 0 टी। अरे ये झगड़ रहे हो कि फॉर्मूला बोल रहे हो? हाँ 2 अल्फा थीटा। एक और था इंटू टाइम। ये 4 फॉर्मूला मेन है, इसको रखते हैं अपन, ठीक है? पूरे लेक्चर में ये काम आने वाले बार बार। कंपैरिजन तो पता है ना सारा, लीनियर मोशन में जहाँ v था वहाँ आज ओमेगा आ गया है, जहाँ a था वहाँ अल्फा आ गया है, जहाँ x था वहाँ थीटा आ गया है, पता है ना? चलो पहला सम पढ़ते हैं। ये पहला तो लॉजिकल है बिना फॉर्मूले वाला, चलो पढ़ते हैं। द रेडियस ऑफ फ्रंट एंड बैक व्हील्स ऑफ अ बाइसिकल इज R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली। एक साइकिल है, जनरली यार हमारे यहाँ तो कैसी साइकिलें होती है कि दोनों टायर का रेडियस इक्वल होता है ना। अपन जो साइकिल चलाते हैं उसमें क्या होता है, दोनों टायर इक्वल साइज का होता है कि नहीं? लेकिन ये लोग कुछ अलग टाइप का बाइसिकल दे रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? एक टायर का रेडियस R1 है, एक का R2, मतलब टायर छोटा बड़ा है, टायर छोटा बड़ा है। वो सर्कस में नहीं चलती साइकिल, हाँ उस टाइप की साइकिल होगी। सर्कस में नहीं चलाते जोकर लोग, बड़ा टायर, ना एक टायर वाली साइकिल, ना 3 टायर वाली साइकिल, तो ऐसा कुछ होगा डिफरेंट, ठीक है? रेडियस में क्या है, R1 इज डबल ऑफ R2, मतलब कि जो फ्रंट व्हील है, फ्रंट एंड बैक R1 एंड R2, मतलब फ्रंट का रेडियस R1 है और बैक का रेडियस R2 है। तो फ्रंट व्हील का जो रेडियस है वो बैक व्हील से डबल है, मतलब फ्रंट वाला व्हील बड़ा है, पीछे वाला छोटा है। तो इसका एक इमेजिनरी ड्राइंग ऐसा बनना चाहिए दिमाग में। ये रहा फ्रंट वाला टायर और ये रहा बैक वाला टायर, ऐसे ही बनेगा ना। अब यहाँ से इसको यूँ कनेक्ट कर दो साइकिल को भैया, यहाँ पे लगा दो बढ़िया से सीट जिस पे आपको बैठना है। ये बड़ा सा स्टीयरिंग कर दो हाथ में, हैंडल, इस सीट पे बैठना है, चलो बिठाता हूँ। ये रहा अपना शक्ल, आंखें सामने है, पैर तो पेंडल तक पहुँचने चाहिए रे ये हाथ इधर आ गए, बस बढ़िया एकदम इमेजिनेशन में बैठ रहा है ना, बस दैट्स इट। ओके, ये है बाइसिकल, इसका रेडियस है R1 ये वाले टायर का, और ये वाले टायर का रेडियस है R2, छोटा ये टायर, ठीक है। आगे क्या बोल रहे हैं? इफ द वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट्स ऑफ बोथ द व्हील्स इन कॉन्टैक्ट विद ग्राउंड इज V1 एंड V2 रिस्पेक्टिवली। इसका जो ग्राउंड को कॉन्टैक्ट किया हुआ पॉइंट है उसका वेलोसिटी क्या है, V1, और इसका वेलोसिटी क्या है यहाँ पे, V2। तो they need to determine the relation between V1 and V2. According to these 4 options we can say that कि V1 और V2 के बीच रिलेशन क्या है। तो इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई मेथड नहीं है, सिर्फ दिमाग का गेम है। क्या ऑप्शन होगा? A, B, C या D? प्रॉपर बोलो, B फॉर बॉम्बे। हाँ तो B वाला बच्चा गलत है A फॉर एप्पल तो भी गलत है, चल। C फॉर कैट, कैट भी गलत है, चलो। D फॉर डॉन डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। तो ये D वाला ऑप्शन राइट है। मैंने आपको बोला था लॉजिकल सम है, इसमें कुछ मेथड फॉर्मूला नहीं है, दिमाग का गेम है। कैसे देखो बताता हूँ भैया। माना कि टायर छोटा बड़ा है, व्हील छोटा बड़ा है, लेकिन अब मैं पढ़ा लूँ, तू आजा तो पढ़ा। अब जब आंसर बता दिया तो सबको आ गया करे हाँ सर ये सही, ऐसा नहीं समझो। ओमेगा सेम नहीं होगा, हेलो ये भ्रम है।
मैं ओमेगा पे भी बात करूंगा, रुक पूरा आराम से पढ़ाऊंगा इसको टाइम लेके। देखो कुछ बच्चों का बोलना है ओमेगा सेम होगा, इस पे मैं बात करूं भूल नहीं जाऊं इसलिए लिख के रखता हूं, ओमेगा सेम होगा, ठीक है। नहीं होगा, क्यों नहीं होगा भी समझाता हूं। देखो अब एक्चुअली ये साइकिल के दोनों टायर कनेक्टेड होते हैं, है कि नहीं, दोनों साथ में ही चलेंगे तो साथ में ही चलने वाले हैं। लेकिन होता क्या है, ये टायर बड़ा है, ये टायर छोटा है, लेकिन रहना दोनों को साथ में ही है, तो इसको तेजी से घूमना पड़ेगा ना, तो उसके साथ रह पाएगा ना, क्योंकि उसका एक राउंड पूरा होगा तब तक बहुत दूर चला गया होगा, क्योंकि इसका सरकमफेरेंस बड़ा है, इसका एक रोटेशन पूरा होगा यहाँ तक पहुँचेगा, उतनी देर में ये तो छोटा है ना, तो बहुत सारे रोटेशन घूमेगा लेकिन उसका साथ निभाएगा, समझा कि नहीं। तो इस एस्पेक्ट में देखो स्पीड दोनों का सेम होगा, वरना दोनों टायर इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कैसे ट्रैवल करेंगे। स्पीड का सीधा मतलब क्या है, ये साइकिल लेके तू जा रहा है, मान ले ये टायर तेरा पहुंच गया दिल्ली और ये भी गुजरात में ही अटका हुआ है क्या, ये भी साथ में जाएगा ना। ये साइकिल कहीं भी डिस्प्लेस करेगा तो पूरा सिस्टम साथ में जाएगा कि नहीं, समझो, पूरा सिस्टम साथ में जाएगा, तो इसने जितना स्पीड किया है उतना स्पीड इसको भी करना पड़ेगा, क्योंकि डिस्टेंस और टाइम दोनों का सेम होगा। यहाँ पे नहीं समझ रहे हो, पकड़ में आ रहा है। ये तू ऐसी कल्पना करके, बड़ा टायर है ना, ये इतना बड़ा है देख, तो वो जब तक एक सर्कल पूरा करेगा तब तक ये तो बहुत सारा घूम जाएगा, क्योंकि इसको भी उतना कवर करना है, समझा कि नहीं। इस एस्पेक्ट में दोनों का स्पीड सेम होगा तभी ये काम हो पाएगा। तो v1 इज इक्वल्स टू v2। अब एक बात को गौर से सुनो, क्या आप दोनों का ओमेगा सेम लग रहा है आपको। ओमेगा मतलब घूमने वाला स्पीड, तो घूमने वाला स्पीड किसका ज्यादा होगा, छोटे टायर का, क्योंकि इसको ज्यादा घूमना पड़ेगा ना उतने टाइम में, तभी तो उसके साथ निभा पाएगा वो, समझ रहे हो कि नहीं। तो छोटे वाले टायर का स्पीड बहुत ज्यादा होगा, समझा, बड़े टायर का रोटेशन स्पीड कम होगा। रोटेशन स्पीड मीन्स ओमेगा, तो ओमेगा सेम नहीं होगा, ओमेगा 1 इज लेस देन ओमेगा 2। मान लो इस क्वेश्चन में ओमेगा आता है तो ऐसा आंसर आएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है। मान लो थीटा का आंसर आता है, थीटा का क्वेश्चन आता है तो, हाँ वेरी गुड प्रजापति, थीटा 1 लेस देन, क्यों, वो जब तक एक चक्कर काटेगा बड़ा वाला टायर तो 2 पाई एंगल बनाएगा, 360 डिग्री बना पाएगा, उतनी देर में ये तो 8-10 चक्कर काट लेगा, तो एंगल ज्यादा घूमा ना, 360 360 360 360, समझा कि नहीं, तो एंगल ये ज्यादा कवर करेगा। क्लियर है, हाँ बोलो और कोई तकलीफ, पूरा समझ में आ गया। स्पीड इक्वल क्यों आ रहा है, समझा, दोनों टायर को साथ में ही जाना है, तो उतने ही टाइम में दोनों को सेम डिस्टेंस ट्रैवल करना है, तो दे मस्ट हैव द सेम स्पीड टू ट्रैवल दैट डिस्टेंस। लेकिन ये छोटा पड़ रहा है ना, तो ज़्यादा घूमेगा, रोटेशन ज़्यादा करेगा, लेकिन उसके साथ लगा रहेगा, वरना ऐसा तो नहीं होगा ना कि आगे वाला टायर निकल गया पीछे वाला रह गया, छोटा है बेचारा क्या करे, ऐसा नहीं होता है ना। हाँ तो बोलो पकड़ में आया एकदम प्रॉपरली, इसके सारे पॉइंट्स पे बात कर ली मैंने, अब आपके दिमाग में कुछ भ्रम नहीं रहना चाहिए, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, नेक्स्ट हम उठाते हैं भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हाथ में लूँ उससे पहले कुछ एक अच्छा कॉन्सेप्ट सूझ रहा है दिमाग के अंदर, तो सोचा पहले आपको कंसेप्ट करवा दूं, है ना। अपने बोला था ना थोड़ा लेवल अप लेक्चर करना है, तो ऊट पटांग कुछ भी पढ़ा के आपका पक्का करके भेजूंगा। तो देखो कंसेप्ट है, डिस्कशन है एक्सेलरेशन पे, डिस्कशन है एक्सेलरेशन पे। एक्सेलरेशन आप दो टाइप का जानते हो, लीनियर मामलों में आप जानते हो ए को, और रोटेशनल मामलों में जानते हो आप अल्फा को। एक्चुअली ऐसा अलग अलग कुछ नहीं है, सब एक ही साथ होता रहता है, एक ही साथ जब टायर ऑब्जेक्ट घूमता है ना तब उसमें ये भी एक्सेलरेशन होता है, ये भी होता है। अरे सच्ची बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ऑब्जेक्ट जब घूमता है तो उसके अंदर ये टाइप का भी एक्सेलरेशन होता है, ये टाइप का भी होता है, दोनों होता है। लेकिन अब से पहले जो चैप्टर्स आपने पढ़े उनमें कभी ये रोटेशनल वाली डिस्कशंस नहीं आई ना, इसलिए आप हमेशा एक्सेलरेशन को ऐसे देखते थे, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ऐसे देखते थे आप। आपको कभी ये विजन दिया ही नहीं गया ना, इससे पहले चैप्टर ही नहीं थे, ऐसे जरूरत ही नहीं थी। अब जरूरत है तो पूरा बॉटम से उठा के पढ़ाऊंगा इसको कि एक्सेलरेशन एक्चुअली 11वीं में क्या है, ठीक है। चल देख, ये तो मानते हो, मैं पहले तो प्रूव कर दूं कि ये दोनों इंटरकनेक्टेड है,
जब कोई ऑब्जेक्ट रोटेशन करता है तो उसके अंदर ये दोनों टाइप का एक्सेलरेशन दिखता है ना। चलो इसको प्रूव करता हूं कि दोनों इंटरकनेक्टेड कैसे हैं। एक्सेलरेशन को आप क्या जानते हो? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, जानते हो? मतलब वेलोसिटी में कुछ भी चेंज हुआ तो उधर एक्सेलरेशन पैदा हो जाएगा। वेलोसिटी में कुछ भी चेंज हुआ तो उधर एक्सेलरेशन पैदा हो जाएगा। मानते हो इस बात को? ओके। अब जैसे कोई ऑब्जेक्ट रोटेशन परफॉर्म कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट रोटेशन परफॉर्म कर रहा है, इस एक्सिस के अबाउट में घूम रहा है, तो उसका कोई जो पार्टिकल इधर है घूम रहा है, तो थोड़ी देर बाद वो पार्टिकल इधर आएगा, थोड़ी देर बाद वो पार्टिकल इधर आएगा, इधर इधर लोकेशन चेंज होता जाएगा ना उसका। अब इन जगह सब जगह पे उसका वेलोसिटी ड्रॉ करो, तो जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगा, जब ऑब्जेक्ट यहाँ पहुंचा तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, जब ऑब्जेक्ट यहाँ पहुंचा तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में। तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी कीप चेंजिंग, मतलब वेलोसिटी में कुछ चेंज हो रहा है। मैग्नीट्यूड हो रहा है कि नहीं वो पता नहीं। मान लो एक ही स्पीड है, 5 की स्पीड से घूम रहा है, तो मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है। वो मैग्नीट्यूड मतलब सिर्फ स्पीड होता है। अपन वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। अरे वेलोसिटी में 2 चीजें होती है यार, क्या करते हो? वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज रिटन एज दिस 5j कैरेट। तो ये होता है मैग्नीट्यूड जिसको हम बोलते हैं स्पीड, और ये होता है डायरेक्शन। ये दोनों मिलता है तब वेलोसिटी का टर्म बनता है, समझ? तो तू ये मत मान कि सर किसी का स्पीड 5 5 5 5 है तो उसमें चेंज नहीं हो रहा है। ए भाई, स्पीड चेंज नहीं हो रहा है, डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है। मतलब वेलोसिटी में या तो ये कुछ तो चेंज हो रहा है कि नहीं, समझ रहा है? तो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, मतलब यहाँ पे ये वाला एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है। समझा कि नहीं समझा? ये वाला एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है, वेलोसिटी में कुछ तो चेंज हो रहा है, डायरेक्शन बदल रहा है, और इट इज इन रोटेशन, तो अल्फा तो ऑलरेडी देयर। तो मानो कि रोटेशन में ए भी आता है और अल्फा भी आता है। थैंक्स फॉर दिस चाय। 1 मिनट रोक दो वीडियो को, चाय के बिना उद्धार आया भाई, चाय का मजा आया। अब चलो चालू करते हैं। तो आपको ये कनेक्ट हो रहा है कि ऑब्जेक्ट घूमता है, पार्टिकल घूमता है, तो उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन बदलता है। मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन दोनों में से कुछ भी चेंज हो रहा है तो वी कैन से दैट ना देयर इज सम चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी लीड्स टू द एक्सेलरेशन, दैट्स व्हाई देयर इज लीनियर एक्सेलरेशन इन दिस पार्टिकल, बट इट हैज एट द सेम टाइम अल्फा आल्सो बिकॉज इट इज रोटेटिंग। अंडरस्टैंड? तो ये आपको प्रूव कर दिया कि दोनों का इंटरकनेक्शन है। अब इनका फार्मूला सेट करना है, इनका फार्मूला सेट करना है। करते हैं ना, फार्मूला सेट करते हैं। बढ़िया फार्मूला है, तबीयत खुश हो जाएगी। देख भाई, अपन ये फार्मूला तो टेक्स्ट बुक में देखे हैं, V इज इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस R। देखे हो कि नहीं टेक्स्ट बुक में? अरे मूर्खा, आप जिसको बोलते हो ना V इज इक्वल्स टू R ओमेगा, भाई सुन ले इंटीग्रेशन। आप ये जो ऐसा देखते हो रफली, उस तो ये भी तो होगा ना टेक्स्ट बुक में, है ना? तो इसको पकड़ के आगे चलते हैं। यहां से ना डिफरेंशिएशन करो, डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। चलो करो, d बाई डी टी ऑफ वेलोसिटी, d बाई डी टी ऑफ ओमेगा क्रॉस r हो गया। अब dv बाई डी टी तो क्या होता है? a हो जाता है कि नहीं? अब यहाँ थोड़ा पंगा है कि सर डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई हो रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट है ये। तो यहाँ डिफरेंशिएशन का सिंपल आइडिया लगेगा, अपन ने सीखा हुआ है शायद बोर्ड में। जब 2 टर्म आ जाए मल्टीप्लाई में तो क्या करना है? पहले को छोड़ो, दूसरे का करो। वेरी गुड। अब मुझे एक बार क्लीनली बोल लेने दे। पहले को छोड़ो, दूसरे का करो, प्लस दूसरे को छोड़ो, पहले का करो। यही सिंपल स्ट्रेटजी है। तो चलो करते हैं डिफरेंशिएशन। पहले को छोड़ दो, अरे क्रॉस प्रोडक्ट है, हटाना नहीं है, ऐसे वेक्टर साइन चेंज हो जाते हैं क्रॉस प्रोडक्ट हटाने से, जैसा है वैसा ही रखना। पहले को छोड़ा, अब दूसरे का डिफरेंशिएशन करो, d बाई डी टी ऑफ r। अब प्लस करो, अब पहले का कर दो d ओमेगा बाई डी टी, इसको ऐसे r को ऐसे का ऐसा ही छोड़ दो। क्लियर हो गया कि नहीं? अब इसको ऊपर लेके आओ मैदान में। चलो, a इज इक्वल्स टू क्या आया? ओमेगा क्रॉस डी आर बाई डी टी मतलब v। अरे r विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम के एंगल से देखिए v हुआ ना, हुआ कि नहीं?
प्लस ये डी ओमेगा बाई डी टी मतलब अल्फा, अल्फा ही तो होगा। हाँ, ये क्रॉस प्रोडक्ट है तो ऑब्वियसली दे मस्ट हैव सम डायरेक्शन, इसका और इसका कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगा। तो डायरेक्शन ढूंढा गया स्क्रू लॉ से, ढूंढा गया तो इसका डायरेक्शन मिला टेंजेंशियल, मैं ढूंढ के दिखाऊंगा अभी, रुक। इसका डायरेक्शन मिला टेंजेंशियल और इसका मिला टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स सेंटर और रेडियल ऑल्सो वी कैन से, रेडियल डायरेक्शन में आया ये। तो इनको नाम दे दिया गया कि ये है अपना रेडियल कंपोनेंट ओमेगा क्रॉस वी एंड ये है अपना टेंजेंशियल कंपोनेंट अल्फा क्रॉस आर। ये दो नया फॉर्मूला निकल के आता है एक्सेलरेशन मामले में। रुक रुक, ये दो नया फॉर्मूला आपने देखा टेक्स्ट बुक में? नहीं आया कहीं? तो चैप्टर 4 में आया होगा सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म में। चल कहीं तो आएगा, नहीं आएगा तो मेरे क्लास में तो आ गया ना, आज पता तो चल गया ना। अब सुन, इस पे बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। मैंने आपको सीधा बोल दिया कि ये टेंजेंशियल है, आपने रट्टा मार दिया। स्क्रू घुमाओ, दिमाग लगाओ, दिखेगा टेंजेंशियल आपको पक्का। ये रेडियल है, ओके। अच्छा सुनो, एक बात बताता हूँ, ये टेंजेंशियल और रेडियल क्यों है उस पर बात करें। देख, आपको ये तो पता है स्क्रू का लॉ, जैसे ये वेक्टर ए है आपका और ये है वेक्टर बी। अब मैं क्या समझा रहा हूं आपको कि ये टेंजेंशियल और रेडियल कहाँ है, दिखाओ सर, हमको देखना है। तो दिखा रहा हूं, 2 मिनट रुक जा। ये ए और ये बी है, ठीक है। अब मैं बोलूं ए क्रॉस बी कहाँ है दोस्त, तो आप समझो जैसे ए आपका कोई वेक्टर है वैसे ही बी भी कोई वेक्टर है। तो ये ए क्रॉस बी तीसरा वेक्टर है जो कहीं ना कहीं ड्रॉ होगा, समझा कि नहीं। जैसे ये आपका ए है, ये आपका बी है, तो ए क्रॉस बी इज ऑल्सो वेक्टर, वो भी कहीं ना कहीं इधर इधर उधर उधर कहीं ना कहीं ड्रॉ होगा। तो उसको कहाँ ड्रॉ करते हैं हम? परपेंडिकुलर अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड स्क्रू लॉ। क्या करते हैं, इसका प्लेन बनाते, देखो ऐसे पूरा ये एरिया बनाया, इस एरिया में स्क्रू को रखते हैं, ऐसे रखते हैं स्क्रू को, और कहाँ घुमा दिया, ए से बी की तरफ, ए के बी तरफ घुमा ऐसे स्क्रू। तो ये स्क्रू ऐसे घूमेगा ना ए से बी की तरफ, तो इट इज रोटेटिंग एंटी क्लॉकवाइज, बाहर आएगा, है कि नहीं। तो ए क्रॉस बी एग्जैक्टली यहाँ पे हवा में होगा, परपेंडिकुलर टू दिस बॉडी, ऐसे आ रहा होगा, देख ये होगा। वो कितना लंबा हो सकता है उसकी चॉइस है, इतना भी हो सकता है, ले आया, समझा कि नहीं समझा। तो ए क्रॉस बी तेरा यहाँ पे होगा। तो ये हेल्प करेगा आपको क्रॉस प्रोडक्ट के डायरेक्शंस ढूंढने में। तो अब इनके डायरेक्शंस सिखाता हूं आपको। ओमेगा क्रॉस वी किधर होता है, देखो चलो। जैसे ये रहा अपना कोई ऑब्जेक्ट, ये वाला ले लूं, ये ठीक है, दिख रहा है ना प्रॉपर, ओके। ये सपोज एक्सिस है, रुको, ये आपका एक्सिस हो गया, दिख रहा है। इसके अबाउट में इसको घूमना ही हो। एक्सिस तो स्टेशनरी होता है अपने रोटेशनल में, अपन जो रोटेशनल पढ़ रहे हैं उसमें एक्सिस साथ में घूमता नहीं है, इट इज स्टेडी, ओनली ऑब्जेक्ट इज रोटेटिंग, ऑब्जेक्ट फॉलिंग डाउन ऑल्सो। चलो ये हो गया अपना ऑब्जेक्ट, ओके। अब आपको ओमेगा क्रॉस वी ढूंढना है, तो इसमें कहीं ना कहीं ओमेगा तो ड्रॉ कर भैया, फिर वी को भी ड्रॉ कर, फिर उनका प्लेन बना और उसमें स्क्रू घुमा, खेल खत्म, है कि नहीं। लेकिन अब साहब ओमेगा किधर है वो ही नहीं पता है, तो भी तू फंसा। तो दिखाऊं ओमेगा किधर है, ए भाई, ओमेगा, अल्फा और टॉर्क ये सब एक ही डायरेक्शन में होता है, इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सिस। ये तेरा एक्सिस है ना, तो तेरा ओमेगा भी इधर ही कहीं होगा, बाजू में ही, इधर इधर, तू इधर ले ले, 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 लेकिन उनका डायरेक्शन होगा पैरेलल टू दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन। किसका? ओमेगा का, अल्फा का और टॉर्क का, याद रखना, ये बहुत काम आएगा। तो ओमेगा आप ड्रॉ करने निकले तो कहाँ ड्रॉ करोगे? पैरेलल टू द एक्सिस, कहीं भी कर लो। जैसे आपका ओमेगा यहाँ ड्रॉ कर दिया, पैरेलल टू द एक्सिस इधर बना दिया आपने, अरे इधर बना दे, ले कहीं भी बना भाई। ये तेरा रोटेशन एक्सिस है, ये तेरा ओमेगा है, डन, समझ में आ रहा है ओमेगा। वी कहाँ ड्रॉ करोगे? कोई भी, हाँ बोलो बोलो, टेंजेंशियल। वी तो हम चैप्टर 3 से सीखते आए हैं, वी कहाँ ड्रॉ होता है? टेंजेंशियल। अब आपका ऑब्जेक्ट यूं घूम रहा है
तो आपका टेंजेंट इधर आएगा ना, यूं मेरी तरफ, यूं आएगा ना टेंजेंट, समझे कि नहीं? तो ये हो गया आपका v, ये क्या हो गया आपका v, और ये हो गया आपका ओमेगा। इसको इधर घुमा रहा हूं ताकि आपको दिखे, दिखा? ये रोटेशन एक्सिस को जो पैरेलल है वो है आपका ओमेगा, और यहाँ पे जो एक टेंजेंशियल है वो क्या है v, लेकिन थोड़ा अंदर रख रहा हूं ताकि होल्ड करे ये। हाँ, पक्का हो गया आपकी नजरों के सामने, ये ओमेगा हो गया और ये क्या हो गया v। इसका प्लेन तो यही बन रहा है, पकड़ो स्क्रू राइट हैंड से और घुमाओ। कहाँ से घुमाना है? ओमेगा से लेके v की तरफ, इधर से लेके इधर घुमाना है, यूं यूं घुमाना है। अंदर घुसेगा तो ये अंदर घुसते हुए देखो, ये अंदर घुसेगा ऐसे। कहाँ जा रहा है? सेंटर की तरफ जा रहा है ना। रेडियस पे आया कि नहीं आया? देखो आया कि नहीं रेडियस पे, इसलिए इसको बोलते हैं रेडियल कंपोनेंट। पक्का समझ में आया? सीरियसली, कुछ भी रट्टा वट्टा नहीं मारना है, जेन्युइनली। अरे मेरे को भरोसा नहीं कि इतना जल्दी समझ में आ जावे आपकी बैच में। यू ऑल आर स्टार स्टूडेंट। आपने कुछ पूछा नहीं ना एक्स्ट्रा, इसलिए मुझे लगा कि आपको इतना जल्दी पकड़ में कैसे आ गया। इज इट डन? शुड आई मूव फॉर नेक्स्ट? चलो, तो ओमेगा क्रॉस वी। अब इसको कीप प्रैक्टिसिंग इट होम ऑल्सो। घर पे जाओ और ये स्क्रू फिर से घुमाओ, फिर दिमाग में याद रह जाएगा ना। फिर ये कभी पढ़ना नहीं पड़ता, ये पढ़ने वाली चीजें नहीं है। मेरे को कोई रट्टा थोड़ी मारा हुआ है, सिर्फ ट्रिक पता है कि ओमेगा इधर दिखता है, वी इधर दिखता है, घुमाओ स्क्रू, ये दिख गया ओमेगा क्रॉस वी टुवर्ड्स द सेंटर। क्लियर? अब वो टेंजेंशियल है, तो लेट्स गो फॉर अल्फा क्रॉस आर। अब आपका अल्फा किधर है? मैं बोला था, हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड। ओमेगा अल्फा टॉर्क, ये तीनों कहाँ होता है? एक्सिस को पैरेलल। तो अल्फा इधर ही ले इधर भी ले सकता है, इधर भी ले सकता है, इधर भी ले सकता है, इधर भी ले सकता है। जहां तेरा ड्राइंग मस्त दिखे वहां ले, पैरेलल लेना है। तो अल्फा को यहां ले लेता हूं, चलो इस बार ये लिया अल्फा। आर कहाँ होता है? ये रेडियस ना, ये वाला रेडियस, तो ये हो गया आपका आर, समझो। अब तुम बोलोगे सर आपने अल्फा इधर लिया होता तो आर यहां लेता, यूं। दोनों का टेल कनेक्ट होना चाहिए ना। अरे किसी भी वेक्टर का प्लेन बना रहे हो, जैसे आप ए है और ये आपका बी है, तो दोनों का टेल कनेक्ट होना चाहिए। अब मान लो बी आपका इधर नहीं होता है और किसी वजह से यहाँ पे होता है बी, तो सर अब प्लेन कहाँ बनाओ? तो रुक, ए को लंबा खींच, है ना, प्लेन तो यही बनेगा। इधर लेगा बी तो भी प्लेन यही बनेगा, समझा कि नहीं? हाँ, तो अल्फा को लेके कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर आपने इधर अल्फा लिया मैं इधर लूँ, कोई कंफ्यूजन नहीं है, सब क्लियर आएगा। दिस इज योर अल्फा एंड व्हाट नेक्स्ट? इट इज आर। तो आर इज हियर। नाउ दिस इज अल्फा, दिस इज आर। लेट्स मेक अ प्लेन ऑफ अल्फा एंड आर। ये दिख रहा है? कैमरे वाले बच्चों को भी अच्छे से दिख रहा है? हाँ, अल्फा और आर, इसका प्लेन तो यहीं पे बन रहा है। लगाओ स्क्रू और अल्फा से आर की तरफ, अल्फा से लेके आर की तरफ घुमा दो, यूं घुमा दो, अंदर जाएगा। ये कौन सा डायरेक्शन दिख रहा है आपको? ये इधर ऐसे घुसेगा ना, यूं। ये कौन सा डायरेक्शन है? बिल्कुल टेंजेंशियल है। अरे भैया रुक, हाँ, ये स्क्रू घूमते घूमते अंदर ऐसे घुसेगा तो इसी डायरेक्शन में तो आपका टेंजेंट होता है, वो भी तो ऐसे ही जाता है यहाँ से यूं, तो इन द सेम डायरेक्शन ना। अंडरस्टैंड और नॉट? अरे पकड़ में आ रहा है कि नहीं? सही में? सीरियसली? हाँ, तो ऐसे बनता है टेंजेंशियल कंपोनेंट, इसलिए इनको नाम दिया गया रेडियल एंड टेंजेंशियल। बोलो अभी क्लियर है? अब 11वीं का बच्चा यार जी नीट पढ़ने आया है और इतना स्क्रू नहीं सीख के जावे तो टीचर का पढ़ाने का क्या फायदा है? अब सीख गया ना, अब अगले लेक्चर में मैं पूछूंगा कि मेरे को सिखाओ आप, तो सारा बच्चा प्रॉपर प्रेजेंटेशन देगा। ठीक है, प्रैक्टिस करके आना, आपको नेक्स्ट लेक्चर में मुझे पढ़ाना है। और मैं कैसा बच्चा हूँ? आपकी तरह स्टार बच्चा नहीं हूँ, बहुत कमजोर हूँ, बहुत पूछता हूँ, इतना पूछूंगा ना कि आप सिखा नहीं पाओगे, इसलिए अच्छे से तैयारी करके आना। ठीक है, चलो अब देख आगे, तेरे को बताता हूं ये रेडियल क्यों, एक और वजह दिखाता हूं तेरे को। ये ओमेगा वी है। अच्छा, ओमेगा और वी के बीच एंगल दिखा आपको कितना था? 90 था। रे देखा ही नहीं गौर से आपने ड्राइंग? देख, ये ओमेगा पैरेलल टू द एक्सिस और वी इधर है, तो ओमेगा को इधर रख के देख, है कि नहीं 90? हाँ, तो फिर तो इधर 90 डिग्री एंगल है, तो ये हो गया 1। नाउ दिस इज योर ओमेगा वी। ओके, अब एक ये फॉर्मूला आप जानते हो, v इज इक्वल टू आर ओमेगा।
तो ओमेगा इज इक्वल टू वी बाई आर वी कैन टेक और नॉट, तो ओमेगा को रिप्लेस कर वी बाई आर से। ही ये देखा होगा कहीं? हाँ, तो फिर सेंट्रीपेटल टूवर्ड्स द सेंटर होता है ना, आया कि नहीं? बोल, समझा रे? ये तुमने बहुत बार देखा हुआ वी स्क्वायर बाय आर। ये जो वी स्क्वायर बाय आर है वही आपका ओमेगा क्रॉस वी है एक्चुअली, लेकिन इतना डिटेल वर्जन नहीं देखा आपने कभी। आपने ये देखा हर बार डायरेक्टली, आपको बोला गया था कि सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन वी स्क्वायर बाय आर होता है। अभी क्लियर है? आगे बढ़ूं? चलो इसको देखते हैं आगे। अल्फा और आर के बीच में भी 90 डिग्री होता है, वो खुद लगा के देख लो स्क्रू और पेन। तो अल्फा आर, समझा बच्चा? रोटेशनल मोशन में एक्सेलरेशन इतना डीप है। अब इतना धांसू कॉन्सेप्ट छोड़ के मैं सम्स ले लेता तो मुझे मजा नहीं आता। अब इसका ड्राइंग कैसे बनेगा, इमेजिनेशन करो। यहाँ पे दिख रहा है ना, तो देखो जैसे ये कोई रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है, ये कोई घूम रहा है, ठीक है, मान लो कोई डिस्क है, ये रहा, रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है। अब मैं बोलूँ उसका एक्सेलरेशन ड्रॉ करो, तो एक्सेलरेशन को दो कंपोनेंट है, एक रेडियल भी और एक टेंजेंशियल भी है। रेडियल कंपोनेंट आप इधर ड्रॉ करोगे ऐसा, है ना, रेडियल कंपोनेंट को आप ऐसे ड्रॉ करोगे और टेंजेंशियल को ऐसे अंदर जाता हुआ, है कि नहीं? और इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा बीच में से कहीं इधर, तभी ये ऐसे घूम रहे। समझा कि नहीं? वो रॉकेट में नहीं समझाया था कि अर्थ इधर खींच रहा है, वो रॉकेट यूं झटका मार रहा है तो सैटेलाइट को ये फोर्स लग रहा है तो बीच में से निकलेगा वो। सेम सिचुएशन। अब समझो एक्सेलरेशन का मतलब क्या जानते हो आप यार, बच्चे हो भी। ये सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन का मतलब क्या है कि सेंटर की तरफ कोई ताकत है, कोई फोर्स है जो इसको खींचना चाह रहा है। समझा? जहां एक्सेलरेशन होगा वहां फोर्स तो होगा कि नहीं? अरे मूर्ख, फोर्स इज इक्वल टू ma। इफ देयर इज एक्सेलरेशन देयर इज कंपल्सरी फोर्स, फोर्स होगा। तो यहाँ एक्सेलरेशन मतलब इस डायरेक्शन में कोई ना कोई फोर्स है विच इज पुलिंग, और टेंजेंशियल डायरेक्शन में भी कोई फोर्स है। तो जब एक यहां से खींच रहा है ये ऑब्जेक्ट को, एक यहां से खींच रहा है और एक यहां से खींच रहा है, तब ये इधर ही जाएगा ना, तभी तो ये रोटेट हो रहा है। समझा कि नहीं? आया पूरा चक्कर समझ में? रोटेशनल मोशन, यस। इसमें बहुत कुछ है, लेकिन अब सारा इसको एंड करो, ये खत्म नहीं हुआ ऐसा टॉपिक है। मैं कितना भी पढ़ाऊं ना, मैं सेटिस्फाइड नहीं होता इसमें। आई होप कि आपको जमा होगा ये। ठीक है, अब चलो क्वेश्चंस डालो। ये फॉर्मूले याद रखना, अभी आज के सम्स में काम आएंगे। ठीक है, चलो भाई। अब है ना, देखो मामला पूरा भटक गया। पढ़ा रहा था रोटेशनल के सम्स और अचानक से ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वाला मामला आ गया ना, तो सारा उसी में। ये भी पढ़ा, ये शूट नहीं हुआ ना। अरे यार कोई बात नहीं, रोटेशनल का नहीं था, इनरिलेवेंट था ना जो हमने डिस्कस किया वो। मैं आपको ये 2-4 फॉर्मूला देता हूँ, इनको प्रैक्टिस करके अगले लेक्चर में समझ लूंगा, आज नहीं लेने मेरे को, बहुत बोल लिया कब से। ये 2-4 फॉर्मूले लेके आना। आप देखो कि फाइनल एक्सेलरेशन इज रेडियल एक्सेलरेशन प्लस टेंजेंशियल, दोनों का मिलके बनता ही है ना। रेडियल सेंटर की तरफ होता है और वो इधर होता है कि नहीं? उसको मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखना है तो √AR² प्लस AT², सीधी बात है। अब इसमें ये जो AR होता है ये क्या होगा? ओमेगा वी, या तो V²/R भी लेते हो आप, और ये क्या होगा? AT अल्फा आर, है कि नहीं? तो बस इतना बेसिक चीजें लेके आओ इसके साथ अगले लेक्चर में। फिर देख दांसू लेक्चर सम्स देता हूं मैं। एंड बहुत भटक गए टॉपिक से, उल्टा सीधा कहीं लीनियर मोशन फोर्स पे चले गए, तो फिर अब सम्स नहीं हो पाएंगे। ठीक है, चलो टेक केयर एंड बाय। ये करके आना, बाय।